स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे थे? हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन सा टॉपिक हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था? उसका नाम था क्लासिफिकेशन। उसमें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे। कौन से पढ़े थे? साइज, शेप, हैबिटेट एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो लास्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या बेसिस है? देखो, उस बेसिस का नाम है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम कौन सा बेसिस उठा सकते हैं? हम उठा रहे हैं लास्ट वाला, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना। न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेकिंग ऑफ फूड। उसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेते हैं, जैसे द वेरियस बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब किस जरिए से, किस तरीके से आप खाना इनटेक कर रहे हो। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? इनटेकिंग ऑफ फूड। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? इनटेकिंग ऑफ फूड। मोड मतलब बाय विच मीन्स। बाय विच मीन्स, किस मेथड से, किस मेथड से आप खाना अंदर ले रहे हो। ठीक है। अब आप बोलो कि या तो मैं खुद खाना बनाऊंगी, खा लूंगी, या मुझे खाना नहीं बनाना आता, मैं दूसरे को बोलूंगी मेरे लिए खाना बनाओ, फिर खाऊंगी। ऐसा ही होता है ना। या तो आप खुद खाना बना के खाओ, या आप देखो, अगर आप खुद खाना बना रही हो, जैसे मैं खाना बना रही हूं, तो मैं भी खा सकती हूं और मेरा बनाया हुआ खाना दूसरा भी खा सकता है। ठीक है। और दूसरे के रेस्पेक्ट में बात करूं तो उसको खाना नहीं बनाना आता, वो मेरे पे डिपेंडेंट है। जब तक मैं खाना नहीं बनाऊंगी खाना नहीं मिलेगा। तो उस सेंस में अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉडली प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पर ही ले रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी, तो हम दो मोड में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं दो मोड को लेके चलूंगी तो इस मोड में तुम हो, ये ले लो, तुम इस मोड में हो, तुम इसमें आ जाओ। ठीक है। उसमें दो मोड होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑटो मतलब खुद से, ऑटो मतलब सेल्फ। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद खाना बनाने वाले, खुद खाना बनाने वाले। हेटेरो मतलब, हेटेरो का वैसे मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आएंगे जो डिफरेंट मोड से खाना ले लेंगे। मतलब ले दे के ये खुद खाना नहीं बना सकते, ले दे के ये खुद खाना नहीं बना सकते। तो मैं कह सकती हूं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब प्रिपेयरिंग ओन फूड। प्रिपेयरिंग ओन फूड। हेटेरोट्रॉफिक डिपेंड ऑन अदर्स। डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है। ये तो सिंपल वे में डेफिनेशन हो गई। अब आप बोलोगे कि कौन कौन किस किस में आएगा। देखो,
जनरली जो आपके प्लांट्स होते हैं उसमें भी ग्रीन वाले प्लांट्स, उनमें क्या है, उनमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसके जरिए वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसके जरिए प्रोसेस उनमें हो पाता है, जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। जिसका क्या नाम होता है? फोटोसिंथेसिस। इसके जरिए ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। दैट्स वाई ग्रीन प्लांट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो प्रोसेस है कि इसके जरिए आ रहा है। अगर प्रॉपरली उन ऑर्गेनिजम्स को नाम दें जो इनके अंदर आते हैं, तो मैं कह सकती हूं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, उसमें क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? ग्रीन प्लांट्स। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? ग्रीन प्लांट्स। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरे पे डिपेंड रहो, तो हेटेरोट्रॉफ्स। इसमें जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। इनमें भी वेरियस कैटेगरी होगी, वो अभी नहीं पढ़नी, सिर्फ इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अपना खाना खुद बनाना, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन अपना खाना खुद बनाता है? ऑटोट्रॉफ्स, ग्रीन प्लांट्स, जनरली, मैक्सिममली। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पे डिपेंड रहना, खुद से खाना नहीं बनाना, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं नॉट एबल टू प्रिपेयर ओन फूड। कौन नहीं प्रिपेयर कर पाते? एनिमल्स दैट आर हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। इसको लिखिए स्टूडेंट्स। हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट्स? ठीक है। आपको अब देखिए, आपका ये चौथा बेसिस भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा क्विक वे में बता दूं तो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं या वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। मतलब या तो एक एनिमल प्लांट से खाना ले सकता है या वो दूसरे एनिमल से खाना ले सकता है। तो मैं चलो इसको अगर एक फ्लो चार्ट में लिखा के आपको ये टॉपिक खत्म करती हूं आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर अपन ऑटोट्रॉफ्स की बात करें, ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो ऑटोट्रॉफ में क्या होता है? ये ग्रीन प्लांट्स आ गए, ये क्या हो गए? ग्रीन प्लांट्स आ गए हैं। और अब क्या आएंगे? हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स में कौन आएंगे? हेटेरोट्रॉफ्स में आएंगे एनिमल्स। एनिमल्स में भी वो एनिमल्स हु आर, एक तो हो जाएंगे डिपेंड ऑन प्लांट्स, मतलब यही ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट से खुद खाना बनाते हैं, या फिर डिपेंड ऑन एनिमल्स, डिपेंड ऑन एनिमल्स, डिपेंड ऑन एनिमल्स, ठीक है। ये आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स खत्म हुआ। अब देखो, क्लासिफिकेशन के बाद मैंने आपको एक कंटेंट लिखाया था, उस कंटेंट का नाम था एवोल्यूशन। क्या था स्टूडेंट्स नाम? एवोल्यूशन। चलो एक स्माइली बनाते हैं। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे किसी छोटी चीज को डेवलप करते जाओ और उसे एक बड़ी चीज में कन्वर्ट कर दो। मैंने क्या बोला स्टूडेंट? वापस से सुनिएगा। मेरे हाथ में कोई छोटी चीज है, सिंपलर फॉर्म है, बिल्कुल टिपिकल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसे डेवलप करके मैं अगर किसी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज में कन्वर्ट कर दूंगी, तो मैंने क्या कर दिया? उस पुरानी चीज का एक मॉडिफाइड लेटेस्ट वर्जन आपके सामने ले आई मैं। उसको क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब आगे बढ़ना, डेवलप करना, ठीक है। आगे बढ़ के जो कमियां थी उन्हें पूरा करना। आज आप में अगर कोई कमी है, अगर आप अपनी कमी को समझ के उसे पूरा करो, तो आपने क्या कर लिया? एक बढ़ोतरी कर ली। आप क्या है? एवोल्यूट हो गए, आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में। तो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस थ्रू विच सिंपलर वंस, या प्रोसेस थ्रू विच सिंपलर वंस
डे बाय डे ग्रो एंड कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स वंस। लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स में एवोल्यूशन में क्या हो जाएगा, प्रोसेस बाय विच सिंपलर वंस मतलब जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, चैप्टर का काम ही यही है, ठीक है। प्रोसेस बाय विच सिंपलर वंस गेट कन्वर्टेड। चलो मैं काम करती हूं, कन्वर्टेड नहीं लिखाती हूं, वरना आप बोलोगे मैम आपने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही कर दिया, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोसेस बाय विच सिंपलर वंस गेट डेवलप्ड, ऐसे लिख सकती हूं, गेट डेवलप्ड और इवोल्यूटेड इनटू कॉम्प्लेक्स वन। स्टूडेंट्स आपका एक चैप्टर आएगा बायोलॉजी में, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, डीपली आप उसमें ही पढ़ोगे, इनटू कॉम्प्लेक्स वंस। देखो इसका अगर अपन सिंपल एग्जाम्पल लेना तो मैं लिख सकती हूं, या आपने एक सिंगल सेल ले लिया, इस सिंगल सेल में क्या है, सिंपलर स्ट्रक्चर, सिंपलर फंक्शन, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं क्या करना चाहती हूं, इसको कॉम्प्लेक्स कर दूं, इसको डेवलप कर दूं, इसके अंदर और सेल्स डालती जाऊं, ग्रुपिज्म हो गई, डिवीजन ऑफ लिवर हो गया, टिश्यू आ गया, ग्रुप बन गया, ऑर्गन आ गया, फिर ग्रुप बन गया ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन, फाइनली ऑर्गेनिज्म। तो एक सेल ने, एक सिंपल वन ने किस में डेवलपमेंट कर दिया, कॉम्प्लेक्स वन में। सिंपल एग्जाम्पल तो यही लूंगी और आपको समझ में ही नहीं आएगा। एक सिंपल चीज थी, उसको मैंने डेवलप कर करके कॉम्प्लेक्स वन में खड़ा कर दिया। आई एवोल्यूट दिस सिंपलर वन इनटू द कॉम्प्लेक्स वन। तो मैं लिख सकती हूं इसमें कि ये क्या है, आपका सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल्ड क्या हो गया, सिंगल सेल्ड एक सिंपलर वन हो गया, सिंगल सेल्ड एक सिंपलर वन हो गया। अब मैं इसको कह रही हूं आप इसको एवोल्यूट कर दो, आप इसको एवोल्यूट कर दो। एवोल्यूट में क्या हो जाएगा, देखो आप ये मान लो कि ये बड़ा हो गया, ये बड़ी चीज में कन्वर्ट हो गया, तो मैं ये कह सकती हूं कि ये एक तो मल्टी सेल्ड हो गया, ये एक मल्टी सेल्ड हो गया, और क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स वन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, इसको नोट डाउन करो स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया। स्टूडेंट क्या समझ में आया आपको एवोल्यूशन? देखो सिंपलर को कॉम्प्लेक्स में बदलना। अब मैं आपको बोलूं कि क्या ये चीज एक दिन में हो जाती है? नहीं, ये धीरे धीरे टाइम के साथ, पेशेंस के साथ होती है। ये थोड़ी है कि एक दिन में कोई छोटी चीज बड़ी हो गई। इवन आपको जब आप मदर के वॉम्ब में रहते हो, पेट में रहते हो, आपको 9 मंथ्स लगते हैं डेवलप होके बाहर निकलने में। तो आप क्या कर रहे हो, एक सिंगल सेल से बड़े ऑर्गेनिज्म में क्या कर गए हो, एवोल्यूट कर गए हो। तो एवोल्यूशन टेक्स टाइम, एवोल्यूशन टेक्स टाइम, एवोल्यूशन टेक्स टाइम। टाइम के साथ सब होता है, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। एवोल्यूशन टेक्स टाइम। अब देखो किस किस तरीके से एवोल्यूशंस होते हैं। देखो ये सिंगल सेल्ड है, ये क्या है आपका सिंगल सेल्ड है, किसमें कन्वर्ट हो गया, मल्टी सेल्ड में। ठीक है, आप इसमें ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपके कोई सिंपलर प्लांट्स हैं, वो कन्वर्ट हो गए कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गए, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में। ठीक है, और आप क्या क्या ले सकते हो, जैसे सिंपलर एनिमल्स हैं। ठीक है, सिंपलर मतलब छोटे साइज वाले, वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं,
कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। ठीक है, अब अगर आप ऐसे एग्जाम्पल लेके चलो, मैं आपको बताती हूँ, इसे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे पहले सिंपलर आए साइनोबैक्टीरिया, सिंपलर फॉर्म क्या है, साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद ये अपन चलो एक एनिमल्स की कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट में जैसे आपके और ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में आए, वो क्या आए थे आपके, जैसे मान लो फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए। ये क्या है, एग्जाम्पल्स आपको स्टूडेंट्स अभी सिर्फ ध्यान में रखने हैं, मैं जस्ट इसके बाद क्लासिफिकेशन ही स्टार्ट करवा रही हूं। साइनोबैक्टीरिया होगा, आर्चीबैक्टीरिया होगा, फिशेस होंगे, एम्फीबियंस होंगे, और क्या क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो, चलो ये तो आपके एनिमल्स में आ गए। मोनोकॉट्स प्लांट्स, ये प्लांट्स की कैटेगरी आ गई। मोनोकॉट्स, मोनोकोटिलिडन्स प्लांट, और डाइकोट्स। तो ये क्या है आपके, ये सिंपल है। ठीक है, और ये आप क्या है, कॉम्प्लेक्स पे चले गए। ये क्या था, सिंपल है, आप कॉम्प्लेक्स पे चले गए। अब आप बोलो कि एवोल्यूशन, इतनी देर से हम प्लांट्स और एनिमल्स रिलेटेड कर रहे हैं, अगर हम अपने खुद पे अप्लाई करें, देखो एवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे धीरे धीरे आपकी एक जनरेशन से आपके कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, एवोल्यूट होते हैं। तो अगर अपन थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलें, तो एवोल्यूशन इन ह्यूमन बींग्स, एवोल्यूशन इन ह्यूमन बींग्स, मैं ये लिख सकती हूं, आज मेरे अंदर मेरे पापा के भी कैरेक्टर है, मम्मी के भी। समझ लो कि सपोज दिस इज अ फादर, ठीक है, फादर के फेस का शेप कैसा है, फेस शेप ओवल है। ठीक है, और आई का कलर ब्लैक है, आई कलर ब्लैक है। ठीक है, और उसी तरीके से आप मदर ले लो, मदर का जो फेस है वो थोड़ा सा आपका, कैसे बताऊं मैं, वी शेप्ड है। आप इसको वी शेप्ड, जैसे पेना है, टेपर्ड है मान लो। ठीक है, फेस शेप कैसा है, वी शेपर्ड। ठीक है, और आई कलर कैसा है, आई कलर ब्लू है। ठीक है, अब इनके बीच में क्या रिप्रोडक्शन हुआ और इन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, एक लड़के को दिया, एक लड़की को दिया, बॉय गर्ल। अब मुझे बात बताओ, एवोल्यूशन के जरिए अगर मुझे कैरेक्टर को ट्रांसमिट करना है जनरेशन टू जनरेशन, इनको प्रोग्रेस करवाते रहना है, तो कैसे चीजें ट्रांसफर होंगी। देखो ऐसा कह सकते हैं कि बॉय में कुछ कैरेक्टर पापा के आ गए, मम्मी के आ गए, और सिमिलरली गर्ल में भी। तो ऐसे लिख सकती हूं कि बॉय ने मम्मी का आई कलर पकड़ लिया, मतलब बॉय का आई कलर उसने मम्मी से ले लिया, तो ब्लू कलर की आईज है। ठीक है, और फेस का शेप कैसा ले लिया, फादर की ले लिया, तो फेस शेप ओवल है। फेस शेप क्या है, ओवल है। गर्ल ने क्या कर लिया, गर्ल ने अपने जो, देखो बॉय ने तो ब्लू पकड़ लिया। अब ऐसा नहीं है कि गर्ल भी ब्लू नहीं पकड़ सकती है, गर्ल भी ब्लू पकड़ सकती है और ब्लैक भी पकड़ सकती है। समझ लो गर्ल ने अपनी मदर का फेस ले लिया, ठीक है ना, गर्ल ने मदर का फेस ले लिया, फेस शेप वी कलर, फेस शेप सॉरी वी शेपड, फेस शेप कैसा है, वी शेपड। और आई कलर, देखो बॉय ने ब्लू ले लिया, समझ लो आई कलर उसको उसके पापा से मिल गया,
ब्लैक। तो ये मान लो ना कि आपके बच्चों में तो आपकी दोनों वेराइटीज आ गई, अब मान लो इस बॉय की शादी किसी लड़की से होती है, इसका आई कलर ब्लू है, उसका आई कलर आपका थोड़ा सा ग्रीनिश मान लो, इसका फेस ओवल है, उसका भी फेस वी हो जाता है, ठीक है, उसका फेस वी हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में जब रिप्रोडक्शन होगा तो उनके बच्चों में भी यही कैरेक्टर ट्रांसमिट होंगे। तो आप बोलोगे कि अरे तुम्हारे दादा के भी ब्लू थे, अच्छा थोड़ी बहुत आई कलर तुम्हें ब्लू है और हो सकता है एक जनरेशन बाद वापस से वो कलर ब्लू आ जाए। मतलब वो जो सिंपलर चीज आपके दादा से स्टार्ट थी वो कितनी एवोल्यूट और प्रोग्रेस होकर आपके आगे आने वाली जनरेशन में ट्रांसमिट हुई है। तो कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट्स कि समझ लो गर्ल में माता पिता दोनों के कैरेक्टर्स हैं लेकिन बॉय में किसी के भी नहीं है, ना तो उसका फेस तो स्क्वायर है और आईज का कलर तो बिल्कुल ही अलग है। ऐसा थोड़ी कि वो अपने माँ बाप का बच्चा नहीं, इट इज जैसा किडिश थिंग। कभी कभार कुछ कैरेक्टर्स अपन जन्म के टाइम पे खुद के भी डेवलप कर लेते हैं, मदर फादर के नहीं ले पाते हैं, खुद के अलग ही कैरेक्टर डेवलप कर लेते हैं। लेकिन अगर इस बॉय में सबसे अलग कैरेक्टर डेवलप होते हैं तो ऐसे चांसेस है ना कि जब ये किसी गर्ल से रिप्रोडक्शन करेगा आफ्टर मैरिज तो ये कैरेक्टर उसके बच्चे में चले जाएंगे, फिर उसके बच्चे से उसमें चले गए। हो सकता है 5वीं जनरेशन के बाद 5वीं 6वीं जनरेशन तक आपके कैरेक्टर सिमिलरली ट्रांसफर हो रहे हैं, 7वीं जनरेशन में अलग ही कैरेक्टर आ गए बच्चे के, बिल्कुल मैच नहीं खा रहे आपके एंसिस्टर्स से। समझ में आया? एंसिस्टर पूर्वजों से। तो आपका जो एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन में जो कैरेक्टर्स आप गेन करते हो या ट्रांसफर करते हो वो कहीं ना कहीं किससे लिंक्ड होते हैं? आपके एंसिस्टर से। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? देखो एवोल्यूशन आपके ऐसे देखा जाए तो इसकी सिलेबस में नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर्स आपके समझ में आए, क्योंकि जब आप जब पढ़ोगे तो कैरेक्टर क्या है आपको मतलब समझ में आएंगे कि हाँ मैम इस कैरेक्टर की बात कर रही थी। ठीक है स्टूडेंट, कितने कितने कंटेंट कर लिए? इंट्रो, बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और अब क्या आएगा बताओ? एवोल्यूशन भी कर लिया। अब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने क्लासिफिकेशन में सब कुछ पढ़ लिया, अब हम प्लांट्स और एनिमल्स को अच्छे से क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। तो एक साइंटिस्ट आया विटेकर, क्या नाम था? विटेकर। क्या था साइंटिस्ट का नाम स्टूडेंट्स? विटेकर। विटेकर ने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पड़े हुए हैं वाइड स्प्रेड अर्थ में उन्हें 5 तरीकों से क्लासिफाई कर दिया। किन तरीकों से? 5 तरीकों से। तो उसको क्या बोलते हैं? विटेकर्स। क्योंकि विटेकर ने दिया था, विटेकर्स 5 किंगडम, विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फटाफट सबसे पहले तो बेसिस बताओ, किन किन बेसिस पर विटेकर ने सोचा होगा, वही रिकॉल करेंगे स्टूडेंट्स। बेसिस क्या है? बेसिस है साइज एंड शेप, साइज एंड शेप। दूसरा हैबिटेट, दूसरा क्या है? हैबिटेट और साइज शेप हैबिटेट। उसके बाद मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स आपको? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और फाइनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो किंगडम का मतलब क्या होता है? अब मैं बार बार बोल रही हूं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम का मतलब क्या होता है? देखो
अगर विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया है, तो ऐसा थोड़ी है कि एक किंगडम में एक ही कैरेक्टर पढ़ लिया, दूसरे किंगडम में दूसरा पढ़ लिया, ऐसे पांचों में पांचवा पढ़ लिया। नहीं, आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो आप कंसिडर कर रहे हो एक साम्राज्य की फॉर्म में, एक साम्राज्य उठा लिया, दूसरा उठा लिया, तीसरा उठा लिया, चौथा। अगर राजा एक साम्राज्य का राजा है, मान लो एक किंगडम का राजा कोई नंबर 1 ए है और दूसरे किंगडम का राजा बी है, इसी तरीके से ABCD मान लो, लेकिन राजा अकेला थोड़ी काम कर पाता है। राजा के अंदर सैनिक भी होंगे, उसका सेनापति भी होगा, मंत्री भी होगा, सारे लोग होंगे। उसी तरीके से किंगडम तो क्या है, ये मान लो कि किंगडम एक कंट्री का नाम है, ठीक है। जैसे इंडिया कंट्री है, फिर इंडिया के अंदर स्टेट्स आते हैं, स्टेट्स के अंदर सब स्टेट आएंगे, फिर एक स्टेट के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट आएगी, फिर टाउन आएगा, रोड आएंगे, सड़कें आएंगी, मकान आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये मान लो कि आपको थाईलैंड से इंडिया आना है, तो आपको पहले थाईलैंड को क्रॉस करके पहले तो इंडिया आना पड़ेगा। अब आप थाईलैंड के बहुत सारे स्टेट्स, टाउन, कंट्री, सड़कों से होकर इंडिया आओगे, फिर इंडिया की सड़कों से आप मान लो दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाओगे, दिल्ली में कोई एरिया है, सब उसमें जाके मकान में है। तो आपको क्या करना है कि एक किंगडम तो उठा लिया ऑर्गेनिज्म का, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट पढ़ने हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म में वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं और एक चीज को लेके आप कभी भी किसी चीज को ना तो पढ़ सकते हो और ना ही याद कर सकते हो। तो किन किन तरीकों से है, देखो इसकी एक ट्रिक है, PCOFGS। क्या नाम है, PCOFGS। पहले तो आएगा आपका किंगडम, पहले तो आएगा आपका किंगडम। किंगडम में सब चीजें आती हैं फाइलम, किंगडम में सब चीजें क्या आती हैं, फाइलम। किंगडम में सब चीजें क्या आती हैं, फाइलम, ठीक है। ऐसे लिख सकती हूं, KPCOFGS, KPCOFGS। फाइलम के नीचे क्लास, क्लास किसमें, उसके अंदर उसके ऑर्डर आएंगे। ये क्या, एक हियरार्की फॉलो कर रही हूं मैं, क्या कर रही हूं, हियरार्की। हियरार्की का मतलब क्या होता है, बड़ा, छोटा, 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 फिर सबसे छोटा, ठीक है। बड़ा आ गया, उसके अंदर सब पार्ट आ गए, फिर सब पार्ट आ गए, सब पार्ट, और फाइनली ये पार्ट खत्म हो गया। तो हियरार्की मतलब एक पैटर्न में ऊपर से नीचे जाते हुए हम चीजों को, कैरेक्टर्स को डिवाइड करेंगे और पढ़ेंगे। तो किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गई, ऑर्डर हो गई, फैमिली, फैमिली, ठीक है। उसके बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज, ठीक है। आप ये सब पैटर्न एनिमल्स में भी फॉलो करोगे, एनिमल्स में भी फॉलो करोगे और आप प्लांट्स में भी फॉलो करोगे, सब में फॉलो करोगे। बस एक जगह आता है कि जैसे आपका फाइलम है ना, तो फाइलम तो एनिमल्स के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। डिवीजन, फाइलम को डिवीजन भी बोलते हैं, लेकिन डिवीजन किस रेस्पेक्ट में बोलेंगे, डिवीजन प्लांट्स के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, डिवीजन प्लांट्स के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, ठीक है। तो आपके क्या है, किंगडम आ गया, किंगडम में फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो उस हिसाब से मेरे पास क्या 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, देखो आप तो 5 किंगडम याद रखो, फिर एक एक किंगडम के अंदर उसके फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस पढ़ेंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि चलो पहले मैं लिख देती हूं 5 किंगडम में पहले क्या आ रहा है, पहला किंगडम है मोनेरा, पहला किंगडम है मोनेरा। क्या नाम है, मोनेरा। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद फंजाई। चौथा प्लांटे, प्लांट से समझ में आ रहा है, सारे प्लांट्स इसमें पढ़ लो, और एनिमेलिया, सारे एनिमल्स इसमें पढ़ लो। तो मैं ये कह सकती हूं कि ये किंगडम है कि इसके अंदर फाइलम आ गया, ठीक है।
हर फाइलम के अंदर क्या आ गई है, क्लास आ गई है। ठीक है, क्लास के अंदर क्या आ गया है, ऑर्डर आ गया है। ठीक है, ठीक है, क्लास के अंदर ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर में फैमिली आ गई है, फैमिली के अंदर जीनसेस आ गए हैं और हर जीनस की अपनी एक अलग स्पीशीज है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन करिए पूरा। स्टूडेंट्स हैव यू नोटेड डाउन? स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, देखो हमने अब प्रॉपरली जो विटेकर आया था साइंटिस्ट, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। विटेकर ने क्या किया, 5 किंगडम दिए, 5 साम्राज्य दिए, मोनेरा का अलग, प्रोटिस्टा का अलग, फंगाई का अलग, प्लांटे का अलग, एनिमेलिया का अलग। अब मोनेरा का अपना कोई फाइलम है, ठीक है, उस फाइलम में अपनी कोई क्लास है, उसका कोई ऑर्डर होगा, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। मतलब भाई गाड़ी तो बहुत लंबी पढ़नी है, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो मैंने बेसिस बोला ना, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ के आना, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि जब मैं मोनेरा पढ़ाऊंगी ना, मोनेरा की पहली लाइन क्या होगी, भाई क्लासिफिकेशन ही तो पढ़ना है, अब थोड़ी कोई सब कुछ हमें देखना है। उसमें पहला पॉइंट आएगा साइज कैसी है, शेप कैसी है, कहां रहता है, हैबिटेट कहां है, तेरा जगह का एड्रेस तो बता। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, फाइनली खाना कैसे खाता है, और एग्जाम्पल्स। उस एग्जाम्पल्स में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ये फाइलम है, ये क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन है, किंगडम से लेके स्पीशीज, फ्रॉम के टू एस, ये क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है। मैं कह सकती हूं इसका बायोडेटा, हम लिखते हैं ना, ये क्वालिफिकेशन, ये नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, भाई का नाम, ऐसा एक्सपीरियंस, ये एक ऑर्गेनिज्म का क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको हर चीज बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊं। स्टूडेंट्स सब कुछ क्लियर? देखिए अब इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम क्या स्टार्ट करेंगे, सीधे मोनेरा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि ये चीज बेसिस क्लियर होंगे तभी एक एक किंगडम को आप क्या कर पाओगे, अच्छे से समझ में आ पाओगे। तो अभी तो ये जस्ट इंट्रो था, एक्चुअली कल मेन कहानी आपके चैप्टर की स्टार्ट होगी। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।